ऑल ऑफ यू, मेरे सभी प्यारे बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम इकाई का अंक स्टार्ट किए थे और इकाई का अंक पार्ट फर्स्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं इकाई अंक का दूसरा वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला बेसिक था कि हमने क्या इकाई के अंक में यदि एक है, मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में यदि इकाई के अंक में एक है तो हमारा इकाई का अंक एक है। पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंतिम अंक अगर एक हो तो मेरे प्यारे बच्चों पावर कुछ भी हो एक होगा। यदि 5 होगा तो घात कुछ पावर मतलब घात कुछ भी होगा, आंसर 5 होगा। 0 हो मेरे प्यारे बच्चों, घात कुछ भी हो तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। फिर हम लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 हो घात कुछ भी हो तो आंसर कितना होगा बाबू? 6 होगा। फिर हम लोग पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों कि यदि यहाँ विषम संख्या है, आड नंबर है, किसको छोड़ के बाबू? 5 को छोड़ के। किसको छोड़ के? 5, क्योंकि 5 का 5 ही होता है। तो 5 को छोड़कर यहाँ पावर में घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो बाबू जो विषम होगा, अगर यहाँ पे विषम है 5 को छोड़कर, तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों सम है और पावर में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल कितना आ जाए? 0। तो हमारा इकाई का अंक 6 होगा। किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या हो। 0 को छोड़कर उसके बाद हम 4 और 9 का पढ़े थे कि अगर 4 है और पावर में विषम घात है तो मेरे प्यारे बच्चों 4 एक हम 4 वाला रूल लगाते हैं। अगर विषम है तो 4 और बाबू सम है तो 6। यदि इकाई के अंक में 4 है और पावर में विषम लगा है तो 4 और सम लगा है तो आंसर 6। ऐसे 9 वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 9 के पावर यदि विषम लगा हो, ऊपर पावर यदि विषम लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, पावर में विषम हो तो 9 का 9 होगा बाबू। लेकिन अगर सम लगा हो तो इसका आंसर कितना होगा? इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इकाई के अंक में। अब बाबू हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे तीन के पावर 35 में इकाई का अंक सिर्फ आपको कुछ न याद हो, ये चीज़ याद होनी चाहिए, कुछ न याद हो, सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि ये 3 है और ये 35 है। 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो यह 3 है, तो इसलिए यह वाला जो संख्या है उसने पावर लिखते हैं। तो बाबू कितना हो जाएगा? यह 3 के पावर 27 और इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7। बहुत सारे बच्चे समझेंगे ये 3 है, 3 नहीं बाबू, हो सकता था कि 4 हो, तभी भी 4 के पावर क्या रख सकते? 3। अगर यहाँ 7 होता तो भी शेषफल 7 बचा है, 7 के पावर कितना रखते? 3 रखते। यहाँ 3 है, यहाँ जितना पावर है मेरे प्यारे बच्चों उतना पावर चढ़ा देते हैं संख्याओं पे। अगर यहाँ 2 बचा होता तो 3 के पावर कितना लिख देते? 2। अगर यहाँ 1 बचा होता मेरे प्यारे बच्चों तो 3 के पावर कितना लिख देते? 1 रख लेते। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मत समझिए कि 3 है तो 3 लिखेंगे, नहीं, यहाँ 3 है मेरे प्यारे बच्चों और पावर में जो 3 बचा था वह 3 हम लिखेंगे। तो यहाँ 3 का 3 लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। आंसर कितना आया हमारा? 27। और 27 में इकाई का अंक क्या होता है? 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सत्ताईस इकाई का अंक ज्ञात करें। फिर मेरे प्यारे बच्चों 127 के पावर कितना? 39। इसमें 4 से भाग दें मेरे प्यारे बच्चों तो शेषफल कितना बचेगा? 3। शेषफल 3। और ये 7 इकाई के अंक में क्या है? 7 है। इकाई के अंक में क्या है बाबू? 7 है। ये 7 है तो 7 बचा कितना? शेषफल 3 रख देते हैं। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इसलिए हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। और 3 हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 है बाबू, 62 भाग देंगे 678 के पावर बाबू कितना, 562। अगर 4 से भाग देना है तो अंतिम 2 अंक में भाग देकर या पता कर लेंगे कि शेषफल कितना बचेगा या नहीं बचेगा। पूरा संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप शौक रखते हैं तो पूरा भाग दे दीजिएगा। यहाँ 4 में 62 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 का कितना, 2। तो 8 अठाई कितना होगा, 64। और 64 में इकाई का अंक कितना होगा बाबू, 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जो समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी इसका लाभ मिले कि हम ऐसे भी मैथ पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 के पावर 22 377 में 19 इकाई का अंक ज्ञात करें। तो 422 के पावर 377 प्लस कितना, 19। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 4 का भाग दें अंतिम 2 अंक में तो शेषफल 4 एक नम 4 37 4 9 36। एक बचा 2 के पावर 1, ये 2 है और ये पावर 1 है तो 2 के पावर 1 प्लस कितना, 19। 2 के पावर 1 को सॉल्व करें 2 ही आता है और ये 19 है। 19 2 जोड़ेंगे बाबू कितना होगा, 21। और 21 में इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो यह इकाई का अंक हमारा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इकाई का अंक निकालने आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कुछ कर गुजरने की चाहत है। तो चाहत है किस लिए है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपका सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं आगे। बोले थे 5 है तो कितना मानेंगे, 5 मानेंगे। अगर इकाई के अंक में 5 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई का 5 होगा। 6 है, पावर में कुछ भी हो सम भी सम, आंसर 6 आएगा। ये 3 है, जब इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 का नम 14 12 2 और 3 के पावर 2 करेंगे, ऐसे करेंगे 3 के पावर 2 तो आंसर आएगा कितना, 9। अब 6 5 11, 11 और 9 कितना बाबू, 20। 20 में आंसर कितना आएगा, 0। और हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। हमारे हर बच्चा एक एक लोग को 100 सब्सक्राइब पूरे इलाहाबाद में फैला दें मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 7 है, भाग देंगे 4 से, शेषफल कितना आएगा, 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 1, 7 के पावर 1 मतलब 7। ये 9 है, विषम संख्या है बोले थे तो 9 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 है, सम संख्या है तो 6 होगा। और ये 2 है, भाग देंगे 4 से तो शेषफल आएगा 0। और सम होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों 0 बचेगा, 12 में 4 का भाग देंगे। अगर ये सम है तो बोले थे सम है और शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 6 12। अच्छा गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे बाबू। अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभी बाबू गुणे के चिन्ह है तो हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो 7 9 63, 2 अंक हुआ तो 1 अंक लास्ट वाला उठाते हैं। 6 3 18, लास्ट अंक उठाते हैं। 6 48, 48 में इकाई का अंक कितना बाबू, 8। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार लिख लीजिए इसको, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को करें मेरे प्यारे बच्चों। ये सिर्फ आपको भरमा के रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कहीं भी अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए, देखिए ये 5 होने की वजह से पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा, 5। और ये 4 है, 5 के पावर 6 है, गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 बार 5 का तो कुछ भी आएगा। मान लीजिए विषम आएगा। अगर
5 है विषम भाग। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर ये आड है, एक संख्या थोड़ा सा लिख लेंगे कि अगर आड नंबर है यहाँ पे, विषम संख्या है और पावर आड हो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर करने पे आड ही मिलेगा। यह मेरे प्यारे बच्चों अगर इवन है, सॉरी, यदि यहाँ पे आड है मेरे प्यारे बच्चों और पावर में इवन है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो भी हमको क्या मिलेगा, आड मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन है मेरे प्यारे बच्चों और पावर में इवन है, तो कितना मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों अगर इवन है यहाँ पे और पावर में आड है, तो जो हमको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 4 है, इवन नंबर है, पावर में कुछ भी होगा मेरे प्यारे बच्चों इवन ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, कोई इवन ही आएगा, या 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। तो 5 आने की वजह से ये भी आपको सम देगा, ये भी सम देगा मेरे प्यारे बच्चों। इवन है तो इवन ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इवन है तो इवन ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इवन, कुछ भी आएगा लेकिन इवन आएगा। और 5 का किसी भी इवन में गुणा किया जाए तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, 5 आके आपकी क्वेश्चन की सलूशन को इजी बना दिया था। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी एक हिसाब से ही सेट होते हैं कि वो ये छोटी छोटी बातें आपको याद है कि नहीं याद है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये नहीं कि जहाँ से नहीं तहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं उठा देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए बाबू। इकाई का अंक ज्ञात करें इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, अंदर की पहले कहानी को सॉल्व कर देते हैं। तो 137 के पावर 13, अगर यहाँ 4 से भाग दें बाबू तो शेषफल कितना आएगा, 1। और 7 के पावर कितना होगा, 1। इकाई का अंक कितना होगा, 7। अभी 47 सॉल्व करना बाकी था। 7 जो आया इकाई का अंक, उसके पावर क्या लगा दें, 47। उसके पावर क्या लगा दें बाबू, 47। अब इसमें 4 का भाग देंगे बाबू, तो इसमें जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। और 7 का कितना लगाएंगे बाबू, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब मतलब मेरे प्यारे बच्चों 343। और 343 में इकाई का अंक कितना होगा बाबू, 3 होगा। तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले अंदर वाले का निकालते हैं, फिर जो संख्या है इकाई का अंक जो आया उसका फिर बाहर वाले का निकाल दीजिए। सॉल्व करिए बाबू इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। ब्रैकेट में है बाबू 5 है तो इसका 5 होगा, और प्लस 3 है, 4 का भाग देंगे बाबू इसमें तो शेषफल कितना आएगा जब 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 एक अन्नम 4, 29, 4 सत्ते 28, 1 3 के पावर कितना होगा, 3। फिर मेरे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे, 9 के पावर यदि सम है तो स्क्वायर से समझ करिए। तो बोले थे 9 के पावर यदि सम है मेरे प्यारे बच्चों तो 9 9 81 1 होता है। क्या होता है, 1। या भाग दे के देख लें मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल 0 आएगा जब इसमें भाग देंगे तो, और विषम होने की वजह से ये क्या आ जाएगा, 1। ये 4 है, विषम संख्या है तो बोले थे कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 7 है, भाग देंगे 4 से तो शेषफल कितना आएगा, 3। और ये शेषफल जो 3 आएगा वो 7 के पावर क्या, 3। 7 के पावर 3 मतलब कितना, 343। और 343 में इकाई का अंक कितना है बाबू, 3। तो ये 5 3 कितना बाबू, 8 गुणे -3 और बाबू कितना, 3। 3 3 की 9 8 72, लेकिन -72 आया। 3 3 की 9 8 72, -72 मतलब इकाई का अंक माइनस में आ रहा है, यानी इसको कह सकते हैं -2 आ गया। कितना आ गया, -2। यदि आपका इकाई का अंक कभी माइनस में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हम उसको 10 से घटाकर पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 10 से 2 घटा लेंगे और हमारा आंसर कितना आएगा बाबू, 8 आएगा। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करिए आप। 2 के पावर 51 में इकाई का अंक है, ज्ञात करें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज्ञात कर पाएंगे 2 के पावर 51 में इकाई का अंक। भाग देंगे जैसे 2 के पावर 51 में जब अब इकाई का अंक भाग देंगे बाबू 4 से, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 4 × 4 22, 4 × 5 20। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 × 4 1 11, 4 दूना 8 3 11, शेषफल 3 आएगा। और 2 के पावर 3 मतलब कितना होगा? 8। और इकाई का अंक में कितना मिल गया? 8। तो हमको इकाई का अंक कितना मिल गया? 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इजी वे में इकाई का अंक समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। गैर जीरो कर रहा है, गैर दाएं तरफ गैर शून्य। यहाँ क्या कर रहा है? गैर शून्य। शून्य नहीं चाहिए तो शून्य हटा के, तो शून्य हटा दें, गैर शून्य। तो ये 3 के पावर कितना हो गया? 29 28। 29 28 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल 0 आएगा बाबू। अगर ये शेषफल 0 आ जाता है और ये संख्या विषम है तो इकाई का अंक कितना में होगा? 1। तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। गैर शून्य बोला है मतलब शून्य को हटा दीजिए तब इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। 59 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई के अंक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। ये 5 स्टार का क्वेश्चन है। 5 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बाबू कैसे? तो ये 259 के पावर कितना है? 148। और माइनस 123 के पावर कितना है? माइनस 123 के पावर कितना है बाबू? 143। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 का देखना ही नहीं। अगर सम घात हो तो 9, अगर 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे, सॉरी सम घात हो तो 1 आएगा। तो सम घात है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर कितना आ गया? 1। यदि आपको भूल गया तो 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। और विषम होने की वजह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो शेषफल कितना आएगा? अगर यहाँ 4 से भाग दें तो जो शेषफल है वह कितना आ जाएगा? 3। और 3 के पावर क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मान कितना आ जाएगा? 27। और 27 में इकाई का अंक कितना मिल गया? 7। माइनस का चिन्ह तो लगा देते हैं। जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 में से 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? -6। और -6 अगर इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो 10 से घटा के उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 10 से घटा दें मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 4। तो हमारा 4 आंसर हो गया बाबू। एक बार आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को लगाइए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लगा रहे होंगे। चलिए हम लगाते हैं बाबू इसको। 312 के पावर कितना है? 41 माइनस 247 के पावर कितना है बाबू? 23। इसमें हम 4 से भाग लगाएं मेरे प्यारे बच्चों तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा रिमाइंडर 1। तो 2 के पावर 1 होगा, यहाँ माइनस से यहाँ 4 से भाग लगाएं तो यहाँ कितना होगा? शेषफल 3। तो ये -7 के पावर कितना? 3। 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 को 343 होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 343। 343 में इकाई का अंक कितना? 3। और इसको घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या आएगा? -1। यदि इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो 10 में से 1 घटा के मेरे प्यारे बच्चों 10 में से घटा दीजिएगा उसको। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा इकाई का अंक 9, ऑप्शन नंबर ए सही है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
लगाइए इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाते हैं हम भी, यही 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो शेषफल कितना बच जाएगा। यदि 4 से भाग देंगे आप तो शेषफल जो बचेगा बाबू वो कितना बचेगा, 52 एक होगा मेरे प्यारे बच्चों। और 8 के पावर 1 मतलब कितना होगा 8। इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, और 8 के पावर 3 मतलब 512, और 512 में इकाई का कितना 2। इसमें 4 से भाग देंगे शेषफल बचेगा 1, और 2 के पावर 1 मतलब कितना आएगा 2। तो बाबू 8 में से 2 2 4 हो जाएगा और घटेगा 8 माइनस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, वो भी प्लस में। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, फैक्टोरियल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल में इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बाबू। फैक्टोरियल कंप्यूटर हमारा फैक्टोरियल ऐसे उठाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखा होता है तो इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पे हम फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं ऐसे। तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 से लेके नीचे जहाँ तक पहुँच जाए तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं 1 से। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा 3 2 1। इसको सब कलेक्ट कर लें, ये 3 दूना कितना होगा बाबू, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 2 एक अन्नम 2। ऐसे फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूना कितना बाबू 24। ऐसे हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा कितना 120। ऐसे हम फैक्टोरियल 6 की बात करें बच्चा ना, तो फैक्टोरियल 6 की बात जब करेंगे ऐसे ही 6 5 और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 4 3 2 1, तो जब गुणा करेंगे तो 700 कितना आ जाएगा 20। ऐसे फैक्टोरियल 7 का गुणा करेंगे बाबू ना तो 7 6 और 5 4 3 2 1, जब गुणा करेंगे इसका तो 0 7 दूना 14 को 4 7 7 49 है कितना 50। लेकिन ध्यान से देखिए कि 5 के बाद बच्चा इसमें अगर ध्यान से देखें तो 5 के बाद जो स्टार्ट हुआ वो प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक क्या है 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से सभी इकाई अंक क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास 0 कहाँ से कहाँ तक नहीं हो रहे हैं 1 से 4 तक। तो हम जो सलूशन देंगे मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 1 से 4 तक, क्योंकि उसके बाद सभी इकाई का अंक क्या हो रहे हैं 0। यदि एक गुणा का चिन्ह होता है 0 आने की वजह से हमारा पूरा इकाई का अंक क्या हो जाता है 0, लेकिन जोड़ का चिन्ह है इसलिए एक जहाँ तक 0 नहीं मिलेगा वहाँ तक फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। जे ही 0 मिलना स्टार्ट होगा वहीं फैक्टोरियल बंद कर देंगे सॉल्व करना। तो बाबू फैक्टोरियल 5 से 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा इकाई का अंक, इसलिए हमको जो सॉल्व करेंगे 1 से लेके कितना तक 4 तक। तो जब 1 से लेके 4 तक हम सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना आया बाबू 1 आया। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना आया, इसको मिटा के करते हैं सही रहेगा। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब हम जो सॉल्व किए थे बाबू वह 1 सॉल्व किए थे, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब बाबू माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। माइनस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 अभी सॉल्व करके बताए थे। फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 6 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 24 4 गुणे 4 3 12 दूना 24 एक अन्नम 24, तो 24 होगा। इसके बाद इकाई का अंक 0 मिलने लगेगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे 0 0। तो यहाँ से इकाई का अंक सॉल्व करते हैं तो प्लस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ, तो 6 और 1 कितना 7, और 4 2 कितना 6 माइनस में। तब अब इकाई का अंक कितना हो गया 1 प्लस में। तो हमारा इकाई का जो अंक आया वो कितना आया 1 आया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी फैक्टोरियल में आए तो फैक्टोरियल अगर क्रम से हो तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या होंगी ना, वो सभी जीरो में तब्दील हो जाएंगी इकाई के अंक में। यदि मल्टीप्लाई रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, हमारा इकाई का अंक कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन प्लस का चिन्ह होने की वजह से या माइनस का चिन्ह होने की वजह से 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करिए। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 के पावर कितना होगा 99। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा 2 के पावर कितना होगा 98। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा, और 6 का मतलब बाबू कितना 97। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाते हैं, 4 से जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से उसके नीचे तक जाते हैं, तो 24 होगा। और 24 के पावर कितना 97। यही बाबू फैक्टोरियल 5 आएगा ना, जीरो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा जब करेंगे तो जीरो स्टार्ट हो जाएगा इकाई के अंक में, क्या हो जाएगा ई जीरो। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और 97 की जगह क्या होगा 6। तो जब जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इकाई का अंक क्या मिलने लगेगा जीरो। इसलिए हम जो सॉल्व करेंगे वो 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, उसके बाद सभी तो इकाई के अंक क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो बच्चा जब इसको सॉल्व किए तो 1 होता है तो 1 बाबू 2 हो, तो पावर में क्या लगाते हैं भाग लगाते हैं 4 से। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, और ये 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ बाबू जब 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1, कितना जाएगा 1। और 6 के पास, अच्छा 6 होता देखना ही नहीं था, 6 है तो 6 है मेरे प्यारे बच्चों, और 4 है विषम संख्या तो क्या है 4। तो 6 4 10 4 14 1 कितना बाबू 15। 6 4 10 4 14 1 15। गलत कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। 1 का 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 दूना 6 होगा, और सॉरी ये 97, और 4 जब फैक्टोरियल देखिए 97 यहाँ करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा, और फैक्टोरियल 4 का मान होगा 96। तो बाबू 96, तो सॉरी यहाँ पे होगा 96 और ये होगा क्या 95। तो फैक्टोरियल 4 क्या आ जाएगा बाबू सम में, और सम में जब आ जाएगा तो इसका मान जो होगा फैक्टोरियल 4 के पावर, फैक्टोरियल 4 के पावर क्या होगा 96, और जब फैक्टोरियल 4 के पावर 96 होगा बच्चा ना, तो ये 24 के पावर 96 होगा, और ये 96 सम संख्या, अगर सम संख्या है 4 पे तो आंसर कितना देता है 6। कितना देता है बाबू 6 देता है। या आप 4 का भाग विभाजिता का नियम करिए, 4 से भागेंगे शेषफल 0 आ जाएगा। अगर ये सम संख्या रहता है 0 आता है तो यहाँ 6 आएगा, तो 6 6 12 4 16 और 1 17 जोड़ेंगे बहुत आ जाएगा 17, और 17 में इकाई का अंक कितना है 7 है। एक बार लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 नहीं है, 7 को मिटा दीजिएगा, और इस 7 की जगह 8 है, ये क्या है 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 438 है, 438 स्टार मतलब गुणे 400 कितना 56। अगर कहीं स्टार लगाया तो उसको गुणा मानिएगा बीच में संख्याओं के, और ये बाबू 43n, और कह रहा है इकाई का अंक जो दिया है वह कितना है n+2। तो बाबू इकाई का अंक निकालते कैसे हैं ऐसे, 8 छक्का 48, 48 यहाँ है तो 48 में क्या उठाएंगे 8, और इस 8 का n में क्या करेंगे गुणा, तो 8n हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो इकाई का अंक आया वो 8n आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो इकाई का अंक बाबा वो कितना है बाबू n प्लस कितना 2, और n का मान आपके ऑप्शन में दिया है। तो अब n का मान ऐसा रखिए कि इसका लास्ट अंक इसका लास्ट अंक आपस में मिल जाए। तो बाबू जब 6 रखेंगे n का जगह, n की जगह कितना रखेंगे 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, और ये लास्ट में कितना आ गया 8, इधर भी 8 आना चाहिए तो सही है। 6 और 2 रखेंगे बहुत कितना आएगा 8। तो ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन रखा है कि दोनों तरफ इकाई का अंक क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होता 6। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखें कि हर
चार के जितने भी पावर है वो विषम लगे हैं, चार के जितने भी पावर लगे हैं वो एक से लेके विषम तक लगे हैं। तो कोई संख्या एक से लेके और विषम बार 99 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी बार लिखा है? 50 बार। जैसे एक है तो एक का चार के पावर कुछ नहीं है तो एक, तो इसका क्या होगा? चार। सम संख्या बोले थे कि अगर चार के पावर विषम संख्या होगा तो आंसर चार होगा इकाई का अंक, यदि सम संख्या होगा चार के तो आंसर होगा हमारा इकाई का अंक 6। तो चार के पावर एक विषम है मेरे प्यारे बच्चों, तो चार के पावर एक बार और रिमाइंड करा देते हैं आपको, चार है और पावर में विषम संख्या है। क्या बाबू? विषम। तो हमारा विषम मतलब 8 नंबर, तो जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 4। यदि 4 है बाबू और सम संख्या है घात में, सम संख्या है, तो हमारा इकाई का अंक जो होगा, सम संख्या मतलब समझते हैं ना, 2 4 6 8, और विषम संख्या मतलब बाबू 1 3 5 9 जिसके अंत में दिखाई दे, अगर 1 3 5 9 जिसके अंत में दिखाई दे रहा है वो विषम है, जिसके अंत में 2 6 8 और 0 दिखाई दे वो क्या है? सम है। तो 4 है अगर सम है बाबू तो आंसर कितना होगा? 6 होगा। आंसर इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। तो इकाई का अंक बच्चा कितना होगा? 6। यदि बाबू 9 वाला भी रूल यही है कि 9 में यदि विषम है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे याद करेंगे? जहाँ विषम हो वहाँ एक मान लीजिए, जैसे 4 विषम है तो एक मान लीजिए, 4 करना 4 इकाई का अंक, 4 सम है 2 मान लीजिए, 4 चौका 16 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। 9 है विषम है तो एक मानिए तो इकाई का अंक कितना होगा? 9। और ये 9 है तो सम मानिए, सम मतलब 2 मानिएगा, तो 9 9 81, 81 में इकाई का अंक कितना आएगा? 1, तो इकाई का अंक 1। तो ऐसे 4 के पावर 1 लिखेंगे, 4 के पावर जब 3 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसे आएगा 4। ऐसे डाट डाट जब 4 के पावर कितना लिखेंगे? 99 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 99, तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 4। लेकिन बाबू ये 4 4 गुणा लगा है। क्या लगा है? गुणा। तो ऐसे आ जाएगा 4। अगर ऐसे लिखे हैं, देखिए जब ये 4 बचेगा तो गुणे के रूप में बचेगा, जैसे 4 4 4 4, तो ये कितने बार? तो 1 से लेके हर दूसरी संख्या लिखा है, 99 बार लिखा है। तो 1 से 100 तक में जो विषम संख्या होती है ना वो 50 होती है। तो ऐसे 1 से स्टार्ट है और 99 तक गया है, तो यह कितने बार लिखा है? 50 बार लिखा है। तो 4 के पावर 50 गुणा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 के पावर 50 ऐसे लिखा है। ध्यान दीजिए, 4 गुणे कितना? 4। अगर 4 गुणे 4 3 बार लिखा है तो आप क्या लिखते हैं? 4 के पावर कितना? 3। ऐसे अगर ऐसे लिखा है 4 + 4 + 4 लिखा है, तब आप करेंगे 4 गुणे कितने? 3। तब गुणा करेंगे जब प्लस का चिन्ह हो, लेकिन गुणा का चिन्ह है तो क्या लगाते हैं? पावर। तो ये गुणा का चिन्ह है, तो ये 4 के पावर कितना आ जाएगा? 50। तो 4 के पावर मेरे प्यारे बच्चों कितने लिखे हैं? 50 लिखे हैं। ऐसे 9 वाला बात करेंगे बाबू, 9, तो 9 वाला जब बात करेंगे तो 9 2 से स्टार्ट है और 2 स्टार्ट होता तो 81 1 आता है। ऐसे 9 के पावर 4 आएगा तो इसका भी 1 आएगा। डाट डाट करेंगे बाबू तो ऐसे 9 के पावर 100 आएगा तो उसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसा जब करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो हर सम संख्या की बात कर रहे हैं तो 2 से लेके 100 तक की जो सम संख्या होती हैं वो 50 बार होती हैं। 50 विषम होती हैं, 50 सम होती हैं, तो 50 हो जाएंगे। लेकिन 50 1 के 50 1 गुणे 50 नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं गुणे का चिन्ह है तो 1 के पावर 50 होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, छोटी सी बात है, ध्यान दीजिए। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं, या 1 के पावर क्या लिख सकते हैं? 4 आंसर होगा। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह होता 1 + 1 + 1 और 4 बार रहता मेरे प्यारे बच्चों, कितने बार रहता? 4 बार रहता। 4 बार रहता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहते 1 गुणे कितना? 4, यानी ये कितना है? 4 है। तो दोनों में अंतर है। प्लस का चिन्ह होता है तो उतने जितनी बार संख्या उतने बार गुणा करते हैं, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह हो तो उतना पावर लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 1 के पावर कितना है? 50 है, और यह 1 4 के पावर कितना है? 50 है। तो उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो समझा रहे थे आपको, तो ऐसे 4 99 बार है तो जो 4 आएगा बाबू वो 50 बार आएगा। कितना आएगा? 4, वो 50 बार आएगा। जो 4 आएगा बाबू वो कितने बार आएगा? 50 बार। तो 4 50 बार। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 1 कितने बार आएगा? तो 1 आएगा 50 बार। फिर इसमें भी इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और निकालने की जरूरत नहीं थी, आपसे बोला है सम संख्या है तो 4 का कितना होता है? 6। यदि आप भूल गए हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। और 1 है तो 1 पावर, अगर 1 है पावर में कुछ भी हो तो 1 इकाई का अंक होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। गुणे का चिन्ह रहे बाबू तो हर
विषम संख्या है तो 4 कितने बार है 50। एक से लेके एक के बाद 3 गिना, इसे 5 गिना, तो एक एक छोड़ के मतलब विषम संख्या 1 से 100 तक के बीच में 50 होती हैं और सम संख्या कितनी होती हैं 50 होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको 50 बार कर दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कि आपका कैसा रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो और अच्छे बेटर कुछ करने का कोशिश करेंगे। बस आपका सहयोग की ज़रूरत है। जहाँ ना समझ में आया वहाँ ज़रूर आप बिना हिचक के टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और टेलीग्राम चैनल पे नंबर सिस्टम के पूरे नोट्स पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम संख्या है तो यहाँ 4 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन 4 प्लस का चिन्ह है तो ऐसे 4 बचेगा। लेकिन 4 कितने बार बचेगा बाबू, प्लस का चिन्ह है 50 बार बचेगा। कितने बार 50 बार। और ऐसे 9 वाला को जब सॉल्व करेंगे तो 9 वाला प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देना है मेरे बच्चों। 9 वाला सम है बाबू, तो जब 9 का वो करेंगे इकाई अंक निकालेंगे तो सभी 1 आएंगे। कितना आएंगे 1। 9 का पावर जितना है इकाई अंक 1 आएगा तो 1 गुण प्लस 1 प्लस 1 ये कितने बार आएगा बाबू 50 बार आएगा। क्योंकि 9 सम के पावर है तो 9 सम का पावर होगा तो ये 1 देगा इकाई का अंक, और 1 कितना देगा 4 देगा। तो सभी 1 4 1 4 1 4 क्या करेंगे बनते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो बाबू ये 50 बार है तो इसको जोड़ का चिन्ह है, अगर जोड़ का चिन्ह है तो ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो 4 50 हम कितना होगा 200 प्लस यह 1 है 50 बार है मेरे प्यारे बच्चों। ये 50 तक नहीं 50 बार है, 50 टाइम्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लस 1 गुणे कितना कर सकते हैं 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा और जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों इकाई का इकाई तो 250 और 250 में इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो देखिए प्लस का चिन्ह आता तो मेरे पास आंसर आ जाता 0। यदि बाबू गुणा रहता तो हमारा इकाई का अंक हो गया था 6। तो आप 60 स्क्रीन एक बार ले लें। अच्छे क्वेश्चन थे, एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे। तैंतीस नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं इसको। अगर प्राकृतिक संख्या कोई है 1 से लेके 5 तक, तो अगर कोई प्राकृतिक संख्या ऐसे है 1 से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये बाबू क्रम से लिखा गया है डॉट 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 कितना बाबू n क्यूब। तो इसका एक फार्मूला होता है n प्राकृतिक घनों का, ऐसे लिखते हैं। प्रथम इसके आपको याद किए होंगे, इसका नाम ऐसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। अगर ऐसे लिखा है तो इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का n प्राकृतिक घनों का या क्यूब का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात प्रथम n प्राकृतिक घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। तो इसका जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह प्राकृतिक संख्या का जो सूत्र होता है n प्लस 1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का क्या होता है फार्मूला होता है। इसी का क्या करें मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर कर दें, इसी पे स्क्वायर कर दें तो इसके घनों का क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। और n क्या है बाबू पदों की संख्या। तो जब 1 से स्टार्ट है और 101 तक गया है, बीच में कुछ गैप नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो n का मान कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 1। तो बाबू 101 इसमें रखेंगे n का मान क्रम से है तो इसलिए n का मान लास्ट वाला पद हो जाएगा बाबू, क्योंकि चीज़ें क्रम से है। अगर क्रम से नहीं रहता तो n का मान हम निकालते, वो आएगा एक पद अभी लाइन नंबर सिस्टम में ही लास्ट में आएगा पदों की संख्या निकालने का, तो हम बताएंगे कैसे। अभी क्रम से होगा तो जो लास्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों वही n का मान हो जाएगा। तो n का मान 101, n प्लस 1 करेंगे तो 102, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों 2, और पूरा का होल स्क्वायर है अभी
तो मेरे प्यारे बच्चों इससे काटेंगे तो ये 5 और 1 51 आएगा। तो जब 51 में इस एक में एक का गुणा करेंगे बाबू, एक में जब एक का गुणा करेंगे बच्चा तो एक कितना होगा, इकाई का अंक क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर, ये देखिए ये 1 और 51 में गुणा करेंगे लास्ट में इकाई का अंक, हमको इकाई का अंक चाहिए तो इसका इकाई का गुणा करते हैं तो एक एक में कितना हो जाएगा 1, और पावर कितना है 2, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इसके इकाई का अंक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा। साउंड उड़ रहा है ना, ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो अगर 4 से भाग दें तो सभी क्या हो जाएंगे 0, और हमको 4 का सूत्र नहीं याद है, हमको जो फार्मूला याद है ना 1 का 2 का 3 तक, मैक्सिमम 3 तक याद है मेरे प्यारे बच्चों। जब 4 तक गए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 से 4 भाग भी देंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो इसमें इकाई का अंक रिपीट करेगा। कहाँ से, 1 से 10 तक के जितने इकाई के अंक होंगे ना बार बार वही इकाई के अंक रिपीट हो गए। मैथ की खासियत ये है कि हमारे पास सिर्फ 10 अंक हैं जीरो को मिला के, 1 से 9 तक और जीरो सहित। तो जब 1 से 9 तक इकाई का अंक निकालेंगे ना तो लास्ट में वही 1 आएगा, फिर 11 में 1 आएगा, 12 में 2 आएगा, 13 में आएगा। एक बार विधिवत समझाते हैं तब समझ में आएगा कि बोल क्या रहे हैं। 1 से 75 तक है तो पहले हम 1 से 10 तक निकाल लेंगे। 1 के पावर कितना 4, 2 के पावर कितना 4, 3 के पावर कितना 4, फिर 4 के पावर 4, फिर 5 के पावर कितना 4, 6 के पावर 4, 7 के पावर कितना 4, 8 के पावर कितना 4, 9 के पावर कितना 4, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 10 में 0 का पावर होगा, 10 आएगा तो क्या होगा 0 का 10 आएगा 10। इसके बाद कुछ नहीं होता है। जैसे अभी 11 लिखेंगे बाबू ना तो फिर 11 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर मेरे 11 का पावर 4, फिर 12 में कितना आ जाएगा 4, फिर 13 में कितना आ जाएगा 4, फिर ऐसे डाट डाट चलता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से जब देखें मेरे प्यारे बच्चों ना, तो 1 से 10 तक जो इकाई का अंक होगा ना वही बाबू सभी में इकाई का अंक होगा। 1 से 10 तक में जो इकाई का अंक होगा वही 11 में होगा, वही 21 वाले सीरीज में होगा, वही 30 से 40 वाले सीरीज में होगा, वही 40 से 50 वाले सीरीज में होगा, वही 50 से 60 वाले सीरीज में होगा। तो पहले हम 1 से 10 तक निकाल लेते हैं एक ग्रुप में, 1 से 10 तक में इकाई का अंक कितना होगा उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको 75 तक जाना है तो 1 से 10 तक का ग्रुप बनाएंगे तो 7 ग्रुप एक साथ कर लेंगे और 5 ग्रुप एक साथ कर लेंगे। तो पहले हम 1 से 10 तक निकालते हैं बाबू। तो 1 से 10 तक में जो इकाई का अंक बदलेगा नहीं, हमेशा जो 1 से 10 तक की इकाई का अंक रहेगा वही 10 से 20 तक रहेगा, वही मेरे प्यारे बच्चों 20 से 30 तक रहेगा, वही इकाई का अंक 30 से 40 तक रहेगा। जो 1 से 10 तक की ग्रुपिंग में इकाई का अंक निकालेंगे वही 10 से 20 तक आएगा, वही 20 से 30 तक आएगा, वही 30 से 40 तक आएगा, वही 40 से 50 तक आएगा, वही 50 से 60 तक आएगा, वही 60 से 70 तक आएगा। तो हम 70 तक पहुँचेंगे और 5 और जाना है 75 तक, तो फिर 1 से लेके कहाँ तक चलेंगे 5 तक चलेंगे। तो पहले 1 से 10 तक निकालते हैं फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका 1 का 1 होगा, ये 4 है, भाग देंगे तो कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और बाबू जब रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0, और सम संख्या है तो बोले थे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। ये भी शेषफल 0 आएगा लेकिन अब विषम संख्या इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। ये 4 के पावर 4 है, सम संख्या 6, विषम संख्या देखिए 5 का तो कितना होगा 5, ये 6 का तो 6 होगा, लेकिन अगर 4 है पावर में, अब 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 7 का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 7 विषम संख्या है इसलिए बाबू 1। तो विषम संख्या वाला 1 और सम संख्या वाला 6 देंगे अगर 4 पावर है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी बाबू सम संख्या है 1 होगा। 0 का बाबू क्या होगा 0। तो देखिए 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 14, 14 5 कितना मेरे पास 19, 19 और 6 मेरे प्यारे बच्चों कितना 19 6 25, 1 26, 26 और 6 कितना 32, 32 1 कितना 33। ऐसे भी कर सकते हैं 7 चौका 28, 5 कितना 33। देखिए 7 7 का ग्रुप बन रहा है 1 2 3 4, 7 7 का ग्रुप 7 चौका 28, 5 33, एक तो 0 है। तो 1 से 10 तक अगर निकालें 1 से 10 तक में इकाई का अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से 10 तक में 33 आया, योग कितना आया 33,
तो इकाई का अंक कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 10-10 का जब ग्रुप बनाएंगे तो 75 तक है, 70 तक कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके 70 तक में इकाई का अंक कितना होगा, तो 1 से लेके 70 तक में तो कितने ग्रुप बनेंगे बाबू, 10-10 का 7 ग्रुप। इकाई का अंक यहाँ कितना है, 3, तो 3 में 7 का बनाते हैं। 1 से 10 तक में बाबू 3 है, तो 10-10 का ग्रुप जो बनेगा वो 7 ग्रुप बनेगा, तो 7 गुणा कर देंगे, 3 गुणे कितना 7। देखिए 1 से 10 तक भी 3 आएगा, 1 से 10 तक 3 आएगा, फिर बाबू 10 से 20 तक में 3 आएगा, फिर 20 से 30 तक में 3 आएगा, ऐसे ऐसे 7 3 आएंगे। कितने 3 आएंगे, 7 3, 7 3 तो यह हो गए। और फिर मेरे प्यारे बच्चों 1 से 5 तक 75, तो फिर 71 से लेके 71 को भी काउंट करेंगे और 75, 71 से 75 के मतलब 1 से लेके कितने तक, 5 तक। तो 1 से लेके जब 5 तक करेंगे तो 1 से लेके 5 तक में यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 1 6 6 1 6 1 6 6 1 6 1 1 6 1 6 और फिर कितना आएगा 5, 6 6 12 5 कितना आएगा 17, क्या आएगा बाबू 17 आएगा। और इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 त्रिके 21, इसमें 7 त्रिके 21 और इसमें कितना है बाबू 6 5 11 1 12 12 6 18 1 19 आ रहा है, सॉरी 6 6 12 5 17, सॉरी 7 7 14 14 और 5 19, तो 17 नहीं बाबू, कितना आ रहा है जोड़ने पे 19 आ रहा है। 1 से 5 तक 19 आ रहा है बाबू, ये बराबर समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 से लेके 70 तक, 1 से 10 तक 3 आ रहा है, तो 1 से लेके 70 तक 3 गुणे 7 21 हो गया। अब बाबू 70 से 75 के बीच में मतलब 5 जो बचे वह शुरू के 5 बचे हैं, तो शुरू के 5 का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 19 में इसमें इकाई का अंक 1 और इसमें 9, तो जोड़ेंगे बाबू तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें बाबू 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। हटाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। 5 है बाबू, जब भाग देंगे 4 में तो 1 1 बच जाएगा। देखिए 1 बचेगा, यहाँ पर भी 2 के पावर 1 बचेगा। 4 से भाग देंगे, जैसे 2 में 5 है और इसके पावर 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो वही होगा, तो 3 में वही होगा, 4 में भी वही होगा, 5 में भी वही होगा, 6 में भी वही बचेगा, ऐसे डाट डाट 98 में भी जब 5 का भाग देंगे कितना बचेगा 98। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके क्रम से लेके 1 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके इसको हटाते हैं, जब 4 से भाग देंगे सभी वही चीज़ें बच जाएंगी, एक एक हासिल एक एक कैरी बचेगा, तो 1 5 3 6 8 1 से लेके 98 तक सेम संख्या वही बच जाएगी। और ये हमारा बहु प्राकृतिक संख्या है, इसे बोलते हैं ऐसे, ये इस रूप में आ गया जिसे कहते हैं 1 2 3 डाट डाट मेरे प्यारे बच्चों यन, या इसको ऐसे भाषा में बोलते हैं प्रथम यन, प्रथम यन प्राकृत प्राकृत प्रथम यन प्राकृत संख्या संख्या का योग, प्रथम यन प्राकृत संख्या का योग। अगर ऐसे है प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग, तो जो सूत्र होता है वो यन यन प्लस 1 और बाई कितना होता है बाबू 2। तो यह चीज़ वही लिखा गया है, प्रथम 1 से लिखा गया है क्रम से। ये सूत्र तभी लगाते हैं जब 1 से स्टार्ट हो, तो क्रम से लिखा गया बाबू, और कहाँ तक गए हैं 98 तक। तो यन का मान अगर एक क्रम से लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यन का जो मान होगा, जो लास्ट पद होगा वही यन का मान होगा। कब, जब क्रम से लिखा होगा तब। तो मेरे प्यारे बच्चों यन बराबर 98 उसमें रखेंगे उस फार्मूले में, तो जब 98 रखेंगे इस वाले में, तो 98 एक कितना बाबू 99 बटे कितना 2, इस 2 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 49, क्या आएगा बाबू 49 आएगा। 49 गुणे हमारे पास क्या बचेगा 49 गुणे कितना 99, 30 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 में हमारा आंसर कितना आया 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया बाबू 1 आ गया।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, 98 वो समझ पा रहे हैं। 4 से भाग देने पर ऊपर पावर 1 ही बचेगा, इसलिए वही आ गया। इकाई का कह रहा है यक्स के कितने मान संभव हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बात समझिएगा कि अगर बाबू यक्स 19 लिखा है तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो इसका मतलब यक्स कितना लिखा है, 3 लिखा है। ऐसे यक्स कहीं अगर 15 लिखा है, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो यक्स कितना लिखा है, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यक्स लिखा कितना है, 4 तिहाई 12, इसमें भी 3 बचा। जैसे यक्स मान लीजिए आप कहते हैं बाबू 22 है, तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो यक्स कितना बचा है, 2। तो ऐसे यक्स में पहले 4 से, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना, यक्स के कितने मान संभव हैं। यक्स 19 है, 7 है, तो यक्स के कितने मान संभव हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको इकाई के अंक से निकालते हैं। इकाई के अंक से पता कर लेंगे कि बाबू यह यक्स के मान संभव हैं कि नहीं है। तो पहले इकाई का अंक फॉलो करते हैं। यक्स के पावर कितना, 19, और माइनस यक्स के पावर कितना, 7। इसमें हम 4 से जब भाग देंगे बाबू तो शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब यक्स के पावर कितना, 3। और जब हम इसमें 4 से भाग देंगे बच्चा ना, तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यक्स के पावर कितना, 3। अगर कोई भी संख्या है, अगर इकाई का अंक निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर ये 2 के पावर 3 है, यक्स मतलब 2 ये भी है तो 2 ये भी है, और ये भी 2 के पावर 3 है। तो अगर 2 के पावर 3 है तो इसका इकाई का अंक 8 होगा, इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 8। और दोनों को घटाएंगे तो इकाई पर कितना मिलना चाहिए, 0। और यहाँ इकाई पे दिया कितना है बाबू, 5। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों समान हो गए तो बाबू घटाएंगे तो ऑटोमेटिक इकाई के अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई के अंक पे 5 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ दिया है इकाई के अंक पे 5, तो यक्स का कोई मान संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि बाबू जब ये 3 और 3 है, इकाई का अंक सेम है, और जब घटाएंगे बाबू इकाई का पैलेस तो बाबू कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए कोई मान संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारे तरफ से इकाई की जो कहानी है वह पूरा तरह से कंप्लीट है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम दें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ थोड़ी सी और लेवल में लगेगा कि एसएससी मेंस के, तो मेरे प्यारे बच्चों एसएससी मेंस के फिर भी आप हमारे सीट से पढ़ रहे हैं तो 80% क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वर्तमान को देखते हुए। मेरे प्यारे बच्चों 10-15% के लिए हम अलग एसएससी मेंस के लिए बनाएंगे। अभी हमको सभी बच्चों को ध्यान देना, हर लेवल के एग्जाम को ध्यान देना है। लेकिन आप एसएससी मेंस भी दे रहे हैं तो वहाँ से भी 80% क्वेश्चन, 100 में 80 क्वेश्चन करने का हकदार रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये पूरे सीट्स को सॉल्व कर लिया जाए तो एकाध नंबर सिस्टम में इकाई के अंक में और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 2-4 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। बाई दौर कभी आ जाते हैं जब पेपर बहुत टफ बनाए, जैसे 2017-18 में बहुत पेपर टफ बन गए थे। ऐसे बाई चांस अगर कभी पेपर बन जाए, 2012 का पेपर था, तो अगर ऐसे कभी पेपर बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तब टफ आते हैं, बाकी अदरवाइज इसी से मिल जाएगा। तो हम टफ और भी टफ लेवल, पहले एक लेवल तक पढ़े हम इस ऊंचाई तक, फिर इसके बाद हम एक एसएससी मेंस के लिए स्पेशल लेके आएंगे अलग से एक टफ पे। अभी हम सभी एग्जाम को, यूपी के सभी एग्जाम, आप ग्रुप डी दें, एनटीपीसी दें, आप सिपाही दें, कोई भी एग्जाम दें बाबू, तो सबके लिए है ये पे। तो बाबू हमारे तरफ से इकाई का अंक खत्म हुआ। तो आज के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य से जहां भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि ऐसे भी होता है इतने कंटेंट एक टाइप में कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कर दीजिए।